हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या फिर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला कर सकते हैं। अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। ये जो भी रिश्ता है, यहाँ पर एक इमोशनल बॉन्डिंग होगी। इस रिश्ते में आप दिल से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। बहुत जल्द ये रिश्ता आपका एक गहरा रिश्ता होगा या फिर आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। कुछ ही मुलाकातों में आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। ये ऐसा रिश्ता है। और कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, यहाँ पर एक पर्सन आप दोनों में से कोई एक इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे या अपने पार्टनर का आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे, उनका सपोर्ट करते थे और इस तरह के व्यवहार की आपके पार्टनर की तरफ से कमी थी। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना रहे हों या फिर जिस तरह आप उनका साथ देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी तरफ से ऐसे जेस्चर की कमी हो या फिर ऐसा व्यवहार ना हो उनका। तो यहाँ पर इन बातों को लेकर अगर आपकी कोई शिकायत थी तो आपकी शिकायत इन दिनों ख़त्म हो सकती है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा या फिर वो अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहेंगे, जिस वजह से वो अपनी गलतियों को सुधार कर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। वो अगर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते थे तो इन दिनों अपने दिल की बात आपसे शेयर करेंगे या फिर उस तरह का व्यवहार आपको अपने पार्टनर से देखने को मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ कप्स रीयूनियन रिकन्सिलेशन की बात कहता है। अगर आप इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपस की कोई नाराज़गी है, मतभेद है, तो यहाँ वो जो प्रॉब्लम्स है, जहाँ नाराज़गी है, मतभेद हैं, ये चीज़ें ख़त्म होगी। आप दोनों एक दूसरे को दिल से माफ़ करेंगे या फिर दिल से आप एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। यहाँ अपने इमोशंस आप शेयर करेंगे। यहाँ एक दूसरे को सॉरी कहने की बात हो या अपनी गलती मानने की बात हो तो आप इससे आप दोनों ही पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप दोनों के लिए एक दूसरे के दिल में जगह है, एक दूसरे के लिए प्यार है। इस वजह से एक दूसरे को माफ़ करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता ये एक इमोशनल बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से पहले से भी ज़्यादा बेहतर आपका रिश्ता होगा। जो भी प्रॉब्लम्स थी, नाराज़गी थी, वो ख़त्म हो गई। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम रही थी, अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे, जहां आपके पार्टनर अपनी तरफ से कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या फिर स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते थे, अगर इन चीज़ों की आपके रिश्ते में कमी थी, तो अब
आपके पार्टनर के लिए या तो परिस्थितियां फेवरेबल है या फिर उन्होंने अब तय कर लिया है कि इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं, या फिर इन दिनों आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते के फ्यूचर को प्लान करेंगे कि किस तरह अब आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, कुछ लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत है, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल है, आप दोनों का रिश्ता पहले से बेहतर होगा। नेक्स्ट है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स ये पैशन और अट्रैक्शन को दर्शाता है एक दूसरे के लिए। यहाँ पर आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। यहाँ पर आप दिल की गहराइयों से तो ज़रूर जुड़ेंगे, साथ ही साथ एक दूसरे के लिए पैशन और अट्रैक्शन होगा। इस वजह से बहुत जल्द आपके रिश्ते में वो गहराइयाँ देखने को मिलेगी जो काफ़ी एफ़र्ट्स के बाद किसी रिश्ते में डेवलप होता है। तो बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे या आप दोनों की वाइब्स मैच करेंगी, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ बहुत जल्द कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, एक दूसरे के लिए आप इन दिनों पैशन फील करेंगे। जो भी नाराज़गी रही थी, मतभेद रहे थे, तो वो चीज़ें ख़त्म होगी। अपने रिश्ते में आप एक नई तरह की पॉजिटिविटी देखेंगे, स्पार्क देखेंगे, जिस वजह से आपका रिश्ता बेहतर होगा। एक दूसरे के साथ आप वक्त गुजारना चाहेंगे, जिसकी वजह से अब आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों दूर रहते हुए भी एक दूसरे के लिए आज भी प्यार महसूस करते हैं। यहाँ टू ऑफ कप्स है, एक दूसरे के लिए आप प्यार महसूस करते हैं। और टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि वही पैशन और अट्रैक्शन आज भी एक दूसरे के लिए आप फील करते हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे, आप दोनों फिर से साथ होंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने बिल्कुल एक डिसीजन ले लिया है। अब उन्हें क्लैरिटी है कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके पास अब समाधान है, या फिर ये आपकी सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के से दूर थे या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे थे। तो अब आपके सामने समाधान है, कुछ बातों की क्लैरिटी है, जिसकी वजह से आप दोनों के मतभेद दूर होंगे। एक दूसरे से जो नाराज़गी है वो ख़त्म होगी, या फिर समस्याएं सुलझ जाने की वजह से, या फिर उन समस्याओं को किस तरह सुलझा सकते हैं, वहाँ पर क्लैरिटी मिल जाने की वजह से अब आपके पार्टनर या आप इस रिश्ते में बढ़ने के लिए रेडी हैं। जहाँ पर आप या आपके पार्टनर जिसके भी तरफ से प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल रही है, जिस वजह से इस रिश्ते में बढ़ने का आप फैसला ले सकते हैं। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों इस बात का ख्याल रखें कि हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, या फिर हर बात आपसे इस वक्त वो शेयर ना करना चाह रहे हों। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। थोड़े इमोशनली डिटैच फील कर सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ ऐसी अगर कोई एनर्जी है, या फिर आपके रिश्ते में अगर ऐसे कुछ बातें आपको देखने को मिले आपके पार्टनर के व्यवहार में, तो वहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को आपको स्पेस देने की ज़रूरत है, उनके प्राइवेसी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। फोर्सफुली किसी बात को जानने की कोशिश करेंगे या फिर उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, तो वहाँ रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन होगी, रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो समझदारी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। जब आपके लिए समय फेवरेबल हो या फिर आपके पार्टनर उस बता पाने की स्थिति में हो, तब अपने पार्टनर से आपको इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। अगर वो इस वक्त दूर रहना चाहते हैं या इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं, तो उनको स्पेस देने की ज़रूरत है।
और अगर ये आपकी सिचुएशन है तो यहाँ आपको अपने पार्टनर से खुलकर कह देने की ज़रूरत है कि आपको अपने लिए कुछ वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त आप अपने चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं, जो भी अपने दिल की बात है आपको अपने पार्टनर से कह देने की ज़रूरत है, ताकि किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो फिर या फिर कोई नाराज़गी ना हो। और किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर जो भी प्रॉब्लम्स रही थी रिश्ते में, वहाँ पर एक क्लैरिटी है। अब आपके पार्टनर जानते हैं कि वो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है या फिर अपने लिए कौन सा फ़ैसला उनके लिए सही है। इस बात की उन्हें क्लैरिटी है, जिस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे, रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा। यहाँ पर एक क्लियर डिसीजन की बात है, जहाँ पर आपके पार्टनर अपना क्लियर डिसीजन या तो अपने घर वालों को सुना सकते हैं कि वो इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये रिश्ता ज़रूरी है, एक क्लियर डिसीजन उन्हें सुना सकते हैं। या कुछ लोगों के पार्टनर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्लियर डिसीजन आपको सुना सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी तरफ से किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ फ्यूचर को लेकर आप श्योर नहीं है, या फिर इस रिश्ते का आपके पार्टनर को अगर कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, तो आपके पार्टनर आपको एक क्लियर डिसीजन दे सकते हैं कि आप अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन लें या फिर वो मूव ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। इस वजह से आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर, इस वजह से एक क्लियर डिसीजन आप किसी को सुनाएंगे, चाहे आपके पार्टनर आपको सुना दें। और आप में से जो सिंगल हैं, जिनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन बहुत डिसिप्लिन्ड हो। ये आपसे प्यार तो करते हैं या करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, या फिर ये चाहेंगे कि इनके अपने निजी जीवन में आपके किसी तरह के इंटरफेरेंस ना हो। ये आपको भी अपने लाइफ में ग्रो करने देना चाहेंगे, और ये भी चाहेंगे कि बिना किसी रोक टोक के वो भी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अपने डिसीजंस लें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। ना ही ये आपके लाइफ में इंटरफेयर करना चाहेंगे, ना ही ये चाहेंगे कि उनकी लाइफ में किसी तरह का इंटरफेरेंस हो। हालांकि ये आपकी केयर करेंगे, आपकी परवाह करेंगे, प्यार है, लेकिन एक दूसरे से डिस्टेंस भी बना कर रखना चाहेंगे, ताकि आप दोनों इंडिपेंडेंटली अपने अपने लाइफ में आप ग्रो करें। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के रिश्ते में बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस है। उनके आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, जो आपके खिलाफ कुछ बातें कह रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर उन लोगों की बातों से प्रभावित हैं जिस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों के सिचुएशन में यह आपकी एनर्जी हो सकती है। यहाँ आपने अपने पार्टनर से ज़्यादा अपने दोस्तों पे या फिर अपने फैमिली पर आपने भरोसा किया है, और यही वजह है कि इस वक्त आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो समय रहते अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेने की ज़रूरत है, अपनी गलती को सुधार लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर की अगर ये आपकी एनर्जी है, तो यहाँ आपके पार्टनर बिल्कुल अब एक क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं अपने रिश्ते के लिए। वो उस मूड में हैं जहाँ पर वो और ज़्यादा अपने आप को एक उलझन में नहीं रखना चाहते हैं, अपने लाइफ में एक क्लैरिटी चाहते हैं। तो इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है।
और कुछ लोगों के सिचुएशन में ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि अगर आपके पार्टनर दूसरों की बातों में आते हैं या फिर दूसरे आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और आपके पार्टनर इस बात को समझ नहीं रहे हैं, तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो सकते हैं, जहां अब आप प्रैक्टिकल होकर अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को ये फ़ैसला सुना सकते हैं कि वो अब रिश्ते के बारे में डिसीजन लें या फिर एक क्लैरिटी दें कि वो क्या चाहते हैं। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने पार्टनर को लेकर उनकी आलोचना करने से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप कई बातों में आप अपने पार्टनर की कमियाँ उन्हें गिनाने लगें, आपके व्यवहार में ये कमी है या आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इस वजह से आपके रिश्ते में इन दिनों प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली वैसे भी डिटैच फील कर रहे हैं और अपने पार्टनर को लेकर अगर आप इस तरह का आपका व्यवहार होगा तो यहाँ आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ के लिए वो रिएक्ट कर सकते हैं या फिर अपना रिएक्शन आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी आलोचना से या फिर आपकी शिकायतों की वजह से आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। और अगर बाहरी लोगों का आपके रिश्ते में इंटरफेरेंस है तो यहाँ पर अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। अपने आप को एक प्रैक्टिकल एनर्जी में रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। प्रैक्टिकल होकर आपको अपनी परिस्थितियों को हैंडल करने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की ज़रूरत है और उन बातों को सामने रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने परिस्थितियों को प्रैक्टिकल होकर समझने की ज़रूरत है, उन परिस्थितियों के साथ डील करने की ज़रूरत है ताकि आपका रिश्ता कायम रहे। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the next action of my viewers' partner? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the next action of my viewers' partner? सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। तो इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ सभी साइंस हैं, तो यहाँ पर किसी भी साइन के आपके पार्टनर हों, ये रीडिंग आपकी है। पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ अब आपके पार्टनर के लिए फेवरेबल है या उनके अनुकूल है। आपके पार्टनर इन दिनों बहुत खुश हैं। अपने पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे वहाँ उनके पास समाधान है, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह की वो स्टेबिलिटी चाहते थे या फाइनेंशियली जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते थे वो उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हैं। अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं या फिर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। यह 9 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हैं। यहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ थी अब उनके अनुकूल है, लेकिन उनकी खुशी इसमें है कि आप उनके साथ हों, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी खुशी हैं। इस वजह से वो अपने इस रिश्ते को संभालना चाहेंगे, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे।
तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो वो ख़त्म होगी। अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड। 4 ऑफ वांड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स रही थी, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या फिर फैमिली मेम्बर्स का विरोध हो, ये समस्याएं सुलझ रही है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है आप दोनों के लिए सेलिब्रेशन का मौका ये हो सकता है। कुछ लोगों की इन दिनों इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कमिटमेंट मिल रहा है तो अपनी इस खुशी को आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर की दुविधाएं हैं, ये कोई एक्शन नहीं है। इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी उलझन में हैं कि इन परिस्थितियों में उनके लिए क्या फ़ैसला लेना सही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये उनकी फैमिली हो सकती है, जहाँ उनके अब फैमिली की तरफ से इस रिश्ते को लेकर सहमति ना हो या उनका विरोध हो, तो वो अपने जानते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए ज़रूरी है, आपका साथ भी चाहते हैं, लेकिन वो अपने फैमिली वालों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से वो इस रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन ले पाने में इस वक्त अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर की मन की दुविधाएं अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीज़न्स को लेकर हों। उन्हें इस बात का डाउट हो सकता है कि जो इस वक्त उनके अपने प्रोफेशनल लाइफ की जो सिचुएशन है या फाइनेंशियली जिस तरह की स्थिति है, उसमें वो क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, क्या वो आपकी ज़िम्मेवारियां उठा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के आपके पार्टनर के मन में कई सारे विचार हैं, डाउट्स हैं, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है बहुत जल्द ये ख़त्म होगी। ये जो भी आपके पार्टनर की तरफ से अनिर्णय की स्थिति है या इनडिसाइसिवनेस है, तो ये ख़त्म होगी, क्योंकि इसका नेक्स्ट ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक नए साइकिल की बात कहता है। तो आपके पार्टनर इस नए साइकिल में एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके साथ वो रीयूनियन करना चाहेंगे, रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे, या फिर अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने कन्फ्यूजन से निकलेंगे, या फिर उनके लिए परिस्थितियों में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए वहाँ समाधान होगा, जिसकी वजह से आपके साथ रिश्ते में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए इन 15 दिनों में ही आपके रिश्ते में वो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, या वो खुशियाँ आप हासिल करेंगे जिसकी आपको चाहत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने सिचुएशन में क्लैरिटी हासिल करने के लिए थोड़े वक्त की ज़रूरत है, या अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए वक्त की ज़रूरत है। तो कुछ समय बाद कुछ लोगों के लाइफ में वो पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ कप्स, यहाँ आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, या फिर इन दिनों आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ अगर आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो अब अपना प्यार वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपनी भावनाएं वो व्यक्त करना चाहते हैं। तो इन दिनों अपने इमोशंस आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करेंगे, या फिर वो क्या इस रिश्ते को लेकर महसूस करते हैं, आपको लेकर क्या महसूस करते हैं, वो अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। अगर एक्सप्रेसिव नहीं थे, इस वजह से प्रॉब्लम थी, तो अब अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपको कमिटमेंट मिलेगा, या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज़ कर सकते हैं इन दिनों।
नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीज़न से इस रिश्ते की वजह से अपने इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो भी उनकी समस्याएं हैं, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। ये कन्फ्यूजन इस वजह से है। जैसा 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों, आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ उनके लिए इस वक्त फेवरेबल नहीं हैं। इस वजह से वो काफ़ी निराशा महसूस कर रहे हैं, खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो अगर ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर को वक्त की ज़रूरत है अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को आप वक्त दे सकते हैं या फिर आपके लिए ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप कुछ इंतज़ार कर सकते हैं, तो ज़रूर अपने पार्टनर से आपको बात करने की ज़रूरत है, उन्हें वक्त देने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।